गुजरात का वडोदरा शहर महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ का ये प्यारा सा शहर, जहां कई ऐतिहासिक इमारतें हैं। ऐतिहासिक इमारतें वडोदरा शहर की पहचान है, महाराजा सयाजीराव की देन है, जिसका फायदा आज भी हम उठा रहे हैं। लेकिन उसके बाद आता है वडोदरा कॉरपोरेशन। वडोदरा कॉरपोरेशन द्वारा भी यहाँ कई तरह के विकास किए गए हैं जो नागरिकों को सुविधाएं देने के लिए है, लेकिन उनमें से कुछ विकास पर हमेशा ही सवाल उठते रहते हैं। आज उन्हीं पर कुछ बात होने वाली है। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वडोदरा शहर से जुड़ी हर बात, हर गतिविधि आप तक वीएनएम के जरिए पहुंचती है। आज बात होने वाली है वडोदरा शहर के ब्रिजेस की। वडोदरा शहर वैसे तो ज्यादा ब्रिज नहीं है हमारे पास कंपैरेटिवली दूसरे जो महानगर है गुजरात के, लेकिन जितने ब्रिज हैं उनकी भी डिजाइन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। हाल ही में लेटेस्ट नमूना है वडोदरा का अटल ब्रिज, जिसे कहा जा रहा है कि राज्य का सबसे लंबा फ्लाईओवर ब्रिज है। उसके डिजाइन में भी कुछ ना कुछ कमी है। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये कह रहे हैं ट्रैफिक एनालिस्ट डॉक्टर अशोक मेहता। सर, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अशोक मेहता को हम वडोदरा शहर के जाने माने आई सर्जन के रूप में जानते हैं। ट्रैफिक एनालिस्ट के रूप में भी हम अक्सर उनसे बात करते रहते हैं कि आखिरकार ये जो समस्याएं हैं वो कैसे सुलझेगी। सर, आप ये कह रहे हैं कि वडोदरा शहर के ब्रिजेस को डिजाइन है और अब लेटेस्ट अटल ब्रिज बना है, उसमें कहीं ना कहीं कमी है, गड़बड़ियां है। क्या कमी है? जो अटल ब्रिज 3.5 किलोमीटर का है और करीबन 5.5-6 साल के बाद बना है बड़ौदा में, उसमें जो एंट्री एग्ज़िट दी गई है वो एंट्री एग्ज़िट बिल्कुल गलत तरीके से दी गई है। एक नमूने के तौर पे बताएं तो जो जेबी सर्कल अम्बेडकर स्टैचू के पास जो एंट्री एग्ज़िट है, तो वहाँ आप अगर देखोगे तो वहाँ करीबन टोटल 8 डायरेक्शन में ट्रैफिक डाइवर्ट हो रहा है, एक से दूसरी तरफ की ओर। तो जो एंट्री एग्ज़िट होती है ब्रिज में वो कहीं भी कभी भी ट्रैफिक जंक्शन तक नहीं ले जानी चाहिए। डायरेक्टली ये सब एंट्री एग्ज़िट है वो ट्रैफिक जंक्शन तक, ट्रैफिक आइलैंड पर जाती है, तो वो बहुत नुकसान है। और जहाँ जो अभी तो ट्रैफिक लाइट्स नहीं लगे हैं ट्रैफिक आइलैंड में, पर मैनुअल ट्रैफिक को वो कंट्रोल कर रहे हैं। तो सबसे दुविधा वाली बात यह, या तो आश्चर्य की बात वो है कि जब एक बाजू का ट्रैफिक वो बंद करते हैं, मान लो जो ट्राइडेंट से रेसकोर्स सर्कल चकली सर्कल की तरफ जाने वाला है या ट्राइडेंट से आता हुआ आरसी दत्त रोड की ओर जाने वाला है, तो वो एग्जिट जो है बराबर वहाँ अटकती है, पूरी होती है। और जब ट्रैफिक बंद करते हैं तो डिसेंडिंग एग्जिट में लोगों को, वाहनों को ब्रेक मार के खड़ा रहना पड़ता है। तो ऐसी तो कभी नहीं होनी चाहिए। तो ये लोगों को जो ट्रैफिक जंक्शन, ट्रैफिक आइलैंड तक जो एंट्री एग्जिट ले गए, उससे पहले करीबन एटलीस्ट 300 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर पहले ख़त्म कर देनी चाहिए, या तो वहाँ से शुरू करनी चाहिए। तो ये हर जगह ये हुआ है। एक जीबी सर्कल या अम्बेडकर स्टैचू की बात नहीं है, इवन आगे हैवमोर सर्कल में भी वही हाल है या पीछे वही हाल है। और ये मामले में हमें पता है, हमने काफ़ी उस टाइम रजुआत की थी, हमने ध्यान खींचा था कॉरपोरेशन का कि हमें एंट्री एग्ज़िट बताइए, प्लीज़ हमें बताइए कि आपका प्लानिंग क्या है। तो उस टाइम हमें बहुत अफसोस है कि इतना वेग आंसर मिला था कि अभी वो तो प्लानिंग हुआ है, हो रहा है, जब फाइनल होगा तो आपको बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम सजेशन भी मंगवाएंगे। पर हमारे ध्यान में ऐसा कुछ नहीं हुआ और नहीं कुछ आया। अभी दिक्कत की बात वो है कि एक बार ऐसे जो स्ट्रक्चर हो जाते हैं, ब्रिज जैसे स्ट्रक्चर, वीआईपी ये फ्लाईओवर ब्रिज या कुछ भी, तो उसके बाद उसको सुधारना बहुत मुश्किल होता है। और जहाँ तक ट्रैफिक का सवाल है तो वो डायरेक्टली लोगों को रिस्क प्रपोजिशन बढ़ा देता है। जैसे पहले ये अटलादरा ब्रिज बना था, तो अटलादरा ब्रिज में भी उन लोगों की यही गलती हुई थी कि जो मेन राउंड ट्रैफिक आइलैंड आता है वहाँ तक अटलादरा ब्रिज आता है, तो उस टाइम भी ध्यान खींचा था। मांजलपुर ब्रिज का भी सबसे पहला बना था, उस टाइम भी लोगों ने बताया था कि मांजलपुर ब्रिज शायद इंडिया का यूनिक ब्रिज होगा या तो ऐसा वर्ल्ड का यूनिक ब्रिज होगा कि वहाँ फ्लाईओवर ब्रिज पे ट्रैफिक सिग्नल रखना पड़ता है, ट्रैफिक मैन पावर रखना पड़ता है, ये करना पड़ता है। आज भी शायद एक उसका एग्जिट बंद है शायद। तो ये सब सालों के अनुभव के बाद भी ये सुधार नहीं हुआ। और जो एंट्री एग्जिट दी है वो
भी बहुत नेरो है। नेरो होने के कारण, मान लो सिंगल लेन होने के कारण ना करे और एक भी वाहन 4 व्हीलर अगर बंद हुआ, कुछ भी हुआ या छोटा मोटा एक्सीडेंट भी हुआ, तो पीछे आगे का पूरा ट्रैफिक जाम हो जाएगा। और वो असेंडिंग चढ़ने वाला हो या उतरने वाला हो, वो बहुत बड़ी मुश्किल करता है। उसके साथ साथ पूरे ब्रिज में इतने काफ़ी जगह, इतना लंबा ब्रिज बनाने का जो एक क्या बोलते हैं, नंबर गेम जैसा लगा हमें तो, कि बस सबसे बड़ा गुजरात का ब्रिज बनाना है, मगर उसके बजाय उसको जहाँ जहाँ सही में ट्रैफिक का वो है कैओस होता था, वहाँ अगर छोटे छोटे ब्रिज बनाए होते तो भी काम चल जाने वाला था। पर ये ट्रैफिक इतना लंबा, इतने टर्निंग वाला बनाया, उसमें इसी एंट्री एग्जिट दी, उसका भी साइन बोर्ड सही नहीं है। और बाहर के लोग जो आते हैं, जिनको कायम आने जाना का नहीं होता है, तो उनके लिए तो एंट्री एग्जिट का इस्तेमाल करना ही ऑलमोस्ट नामुमकिन हो गया है, और वो ओवर राइड कर देंगे। जैसे जीबी सर्कल से लोग रेलवे स्टेशन तक जाते हैं, तो वहाँ वो स्पॉट पे हर हमेशा उनको ब्लाइंड स्पॉट की महसूस होती है, और आगे पीछे वो व्हीकल की वो समझ नहीं पा रहे, और उसी कारण वहाँ काफ़ी एक्सीडेंट भी हुए। पहले एक बड़ा नाम भी था, वो सीएम के एडवाइज़र मिस्टर नौलावाले के सन का भी वहाँ एक्सीडेंट हुआ था, और शायद मोर्टालिटी भी हुई थी। तो ये ऐसी काफ़ी चीज़ है कि जो कॉरपोरेशन और या तो जो कोई अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है, उनको लोगों का जो उनका आना जाना वाहन रहता है, उनसे सुझाव लेना चाहिए। और कई चीज़ ऐसी होती है कि वो एकदम इमीडिएटली, उसमें कोई फंड्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, खर्चा ज़्यादा नहीं होता है, तो उसमें सुधार कर देना चाहिए। बाकी कई चीज़ होती है तो उसके लिए कुछ ज़्यादा सोच समझ के उसका निराकरण करना ज़रूरी है। बाकी लोगों को परेशानियाँ बढ़ती है, छोटे मोटे एक्सीडेंट होते हैं, वो पुलिस में भी फाइल नहीं होते, पर लोगों को नुकसान होता है, लोगों को अंदरूनी झगड़ा होता है, व्हीकल को डैमेज होता है, कभी ह्यूमन लाइफ को डैमेज होता है, कभी फैटल एक्सीडेंट होते हैं, कभी मोर्टालिटी काफ़ी होती है। तो ये सब चीज़ के कारण कॉरपोरेशन का ये नज़रिया ज़रूरी है कि उसमें तज्ञों का साथ सहकार ले, सूचन ले, और उसके बाद उसका कुछ करे। बिल्कुल, आपने बहुत सारे कारण बताए, और इन सारे कारणों के साथ साथ रोज रोज जो समस्या पेश आती है वो तो है ट्रैफिक की समस्या। रोजाना ट्रैफिक सर्कल पर इतना बड़ा ब्रिज बनाने के बावजूद ट्रैफिक का सामना तो लोगों को करना ही पड़ रहा है। और बहुत सही बात है, आपको हमेशा अवेयर रहना पड़ता है उस ब्रिज से गुजरते वक्त कि आपको नीचे कहाँ से उतरना है। आपको याद रखना होगा कि हमने कितने क्रॉसिंग क्रॉस किए। तो ये सारा थोड़ा सा गड़बड़ वाला मामला है, और इस बात से भी मैं सर की बहुत ज़्यादा सहमत हूँ कि सुझाव नहीं माने जाते हैं। बाहर से आया हुआ कॉन्ट्रैक्टर, जो शायद वडोदरा शहर का होता भी नहीं है, वो आकर ब्रिज बना देता है, उसके डिजाइन पास हो जाते हैं, और फिर साल दर साल वडोदरा शहर की जनता जो है वो समस्याओं का सामना करती है। चलिए, ये तो बात हुई ब्रिज की डिजाइन की। ब्रिज की गुणवत्ता पर भी सवाल उठ रहे हैं। दिसंबर महीने में ही लोकार्पण हुआ है, लेकिन बार बार सड़क हादसे हो रहे हैं, कभी कभी ब्रिज से पत्थर तक गिर रहे हैं। सर, ब्रिज लो क्वालिटी का बना है, अटल ब्रिज? क्वालिटी का एज सच मेरा एक्सपर्टाइज नहीं है, वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर का सब्जेक्ट है, पर फिर भी जो कुछ हम थोड़ा बहुत जानते हैं अनुभव से, या तो हमारे सोर्सेज बताते हैं या मीडिया बता रही है, और जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो दिखने में आता है, उससे वो ऐसा माना जाता है कि क्वालिटी में कुछ ना कुछ हो सकता है। और अभी 6 महीने के अंदर अंदर ही ऐसी क्वालिटी की इश्यू आने लगे तो वो बहुत गंभीर बाबत है। और पता नहीं गवर्नमेंट के जो बिल्डिंग है, ब्रिजेस हैं, इसके सिवा बिल्डिंग्स भी हैं, तो उसमें काफ़ी जगह से, गुजरात के पूरे शहर से, जैसे भावनगर के हॉस्पिटल है या जूनागढ़ के हॉस्पिटल का बिल्डिंग है, या इवन यहाँ के जो कुछ हैं, तो सभी में कुछ ना कुछ थोड़े समय में, 5 साल में, 10 साल में दिक्कतें आने लगी है। तो वो एक गंभीर बात है 100%। और दूसरी एक बात ये है कि जो इतना बड़ा ब्रिज बनाया, इतने सालों, 6 साल तक लोगों को परेशानी हुई, पर उस में ब्रिज के ऊपर से जो जाते हैं लोग या ट्रैफिक है, उनको तो सुविधा मिलेगी, बराबर है, पर ब्रिज के नीचे से जो जाने वाला ट्रैफिक है, और वो पर्टिकुलरली हमारे यहाँ 5-6 तरह का ट्रैफिक होता है। बाइसिकल है, 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, बड़े व्हीकल्स हैं, छोटी लारियाँ होती है, पैडल रिक्शा वो होता है। तो वो सब में
जो नीचे से ट्रैफिक है और जो अगर किसी ने डाटा कलेक्ट किया हो तो डाटा बताता है कि ऊपर से जाने वाले ट्रैफिक से करीबन 4 गुना ज़्यादा मिनिमम इन एनी पॉइंट ऑफ टाइम नीचे से जाने वाला ट्रैफिक है। मैं 4 गुना कंजर्वेटिव फिगर बता रहा हूँ। तो नीचे जो परिस्थिति है ब्रिज के नीचे और पर्टिकुलरली ट्रैफिक जंक्शन पे, तो वहाँ बहुत केओस है और शायद केओस वो बढ़ गया है क्योंकि जो सर्विस रोड बनाए वो सही नहीं बने हैं, जो एंट्री एग्जिट है वो सही नहीं है। तो फतेहगंज ब्रिज की बात करें यूनिवर्सिटी के पास, तो आज भी वहाँ फतेहगंज में निज़ामपुरा से आगे आने जाने वाला ट्रैफिक, फतेहगंज से यूनिवर्सिटी आने जाने वाला ट्रैफिक, जो ब्रिज के नीचे है उसकी परिस्थिति बहुत ख़राब है। और जब भी कोई भी अथॉरिटी कुछ भी प्लान करे तो उनको सोचना चाहिए कि अगर लोगों को खामोखा हम 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का चक्कर कटवाएंगे तो उससे 2 नुकसान पक्का है। एक तो कि ट्रैफिक का कंजेशन रोड पे ज़्यादा ही रहेगा, दूसरा फ्यूल कंजम्पशन भी लोगों का ज़्यादा रहेगा, एयर पॉल्यूशन भी ज़्यादा रहेगा क्योंकि लोगों को बहुत बड़ा लंबा चक्कर काटना पड़ता है। और उसके साथ साथ लोगों को भी वो मजबूरी होती है कि भाई 1.5 किलोमीटर आगे जाके टर्न क्यों मारे, यहाँ ही जाना है, 50 मीटर दूर ही जाना है, तो रॉन्ग साइड में चले जाते हैं। वो गलत है, रॉन्ग साइड में नहीं जाना चाहिए, पर रॉन्ग साइड में जाने का वजह क्या है, लोगों को क्यों वो मजबूरी या तो वो अटेम्प्ट कर रहा है, तो वो समझना चाहिए कि लोगों की मजबूरी और उसको टेम्पटेशन क्यों होता है। बाकी कोई भी लोग रॉन्ग साइड में जाने का पसंद नहीं करेंगे, पर उनकी मजबूरी कभी कभी रहती है कि 1.5 किलोमीटर के सामने अगर उनको 100 मीटर से काम चल जाता है। तो ये सब चीज जैसे है, तो ये जो यूनिवर्सिटी वाला ब्रिज बना, आप समझो, देखो कि 2 किलोमीटर तक करीबन किसी को टर्निंग नहीं मिल रहा है। तो ये सब चीज बहुत जरूरी है। हम ऐसे नहीं कहते कि सभी चीज़ का सॉल्यूशन होता है, पर बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन तो होता ही है। और दिक्कत ज़्यादा ना रहे, सॉल्यूशन ना दे सके तो कोई बात नहीं, पर एटलीस्ट ज़्यादा खराबी ना हो। अगर आदमी भूखा है तो भूखा रहने दीजिए, भूखा रहने से तकलीफ होगी, पर उससे बजाय उसको अगर गलत खाना खिला दिया, स्टेल फूड दे दिया, वासी खाना खिला दिया, तो उससे ज़्यादा परेशानी होगी। तो वैसी ही चीज़ है कि जो कुछ करना है वो सोच समझ के करें, लोगों की सुविधा बढ़े उसके लिए करें, ना सिर्फ नंबर गेम के लिए करें, और ना हरगिज वो लोगों को परेशानी बढ़ाए, वैसी तो चीज होनी ही नहीं चाहिए। हमारे यहाँ एक बहुत कॉमन है, बस लोगों में ट्रैफिक सेंस नहीं है, लोगों में ये सिविक सेंस नहीं है, लोगों में ये नहीं होगी, नहीं होगी मान लेते हैं, क्योंकि हमारा भी इतना डेवलप कंट्री नहीं है, हमारे लोगों में भी इतनी लिटरेसी नहीं है। पर उससे भी ज्यादा हम 1000% ऐसे मानते हैं कि लोगों में सिविक सेंस या ट्रैफिक सेंस कब आएगी, अगर हम उसको सही इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे, उनको सही सुविधा देंगे, तो उनमें जरूरत 100% उसमें सिविक सेंस और ट्रैफिक सेंस आएगी। क्योंकि कोई आदमी को अपने ऊपर रिस्क लेके कुछ करने की ख्वाहिश नहीं होती, समझते ही हैं, पर और किसी को भी हार्डली, रेयरेस्ट ऑफ रेयर जो बोलते हैं, तो उसके सिवा किसी को भी एक्सीडेंट करने की ख्वाहिश नहीं होती अपनी जान को खतरे में डाल के या अपने वाहन को नुकसान कर। तो लोगों को जो कुछ भी हम बदनाम करते हैं या तो लोगों पे जो कुछ ब्लेम करते हैं, टू सम एक्सटेंट ठीक है वो सही होगा, पर उसका रीजन वो समझना चाहिए कि लोग यो ऐसा करने से क्यों मजबूर हैं या वैसा क्यों करते हैं। कोई आदमी गलत शौक से नहीं करेगा। और इसीलिए वडोदरा शहर की ट्रैफिक समस्या कहीं ना कहीं नहीं सुलझ रही है। अगर आप सुबह या ज्यादातर शाम को वडोदरा शहर के सर्कल से गुजरेंगे तो आपको ट्रैफिक का सामना तो करना ही पड़ेगा, और इसीलिए ट्रैफिक सर्कल को छोटा करने की कवायद भी की जा रही है। सर, क्या आपसे इससे सहमत हैं कि ट्रैफिक सर्कल अगर हम छोटे करेंगे, जो हमारी पहचान है उसे अगर हम छोटा करेंगे तो उससे ट्रैफिक समस्या सॉल्व होगी? जो ट्रैफिक सर्कल है ना, उसको रोटरी सर्कल बोलते हैं, ट्रैफिक आइलैंड बोलो, रोटरी सर्कल डेवलप कंट्री में। और मैं बताऊं कि ऑलवेज यूटिलिटी प्रिवेल्स ओवर ब्यूटी। जो यूटिलिटी है उसको पहले प्रावधान देना चाहिए, प्रायोरिटी देनी चाहिए, ब्यूटिफिकेशन बाद में आता है। और सालों से पहले, करीबन 10 साल पहले से 15 साल पहले हमने ये सुझाव दिया था कि हमारे रोड इतने वाइड नहीं है, वेस्टर्न कंट्रीज जैसे नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, तो ये जो रोटरी सर्कल का
जो डायमीटर बोलते हैं या सरकमफरेंस बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, जो कुछ वो इतना ज्यादा है कि वो करीबन 2/3 रोड की टोटल 2/3 का वो ऑक्यूपाई कर लेता है। तो वो गलत है, क्योंकि सालों पहले जब ये रोड बने थे सयाजीराव गायकवाड़ के जमाने से, उसके बाद वो चौड़े नहीं हुए हैं शायद, उसमें कम वो एनक्रोचमेंट की वजह से या और किसी कारण से वो हो गए, और ब्यूटिफिकेशन के नाम पे वो क्या वो लाइट वो लगाने के कारण, सब फाउंटेन लगाने के कारण वो चौड़े कर दिए, पर ट्रैफिक की आवन जावन के लिए पूरी जगह ही नहीं मिली। काला घोड़ा उसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि वहां 5 डायरेक्शन में वाहन आते जाते हैं, और इतना बड़ा सर्कल था कि लोगों को इतना वो स्लो करके जाना पड़े, और इतना टर्निंग बहुत बड़ा, बहुत टर्न वो वाइड हो जाता है, तो उसके कारण ये दिक्कत है। तो रोड के प्रोपोर्शन के, उसका एक नियम है, फॉर्मूला है कि रोड की जो चौड़ाई होती है उसके प्रोपोर्शन में ये रोटरी सर्कल का डायमीटर होना चाहिए, सरकमफ्रेंस रखना चाहिए, तो एटलीस्ट वाहनों को वो रोड पे जगह मिले। तो ये चीज जरूरी है, पर इसमें भी वो पीसमिल में कर रहे हैं कि पहले काला घोड़ा सर्कल था तो शायद हार्डली 1.5 फीट कम किया उसका रेडियस, तो 1.5 फीट से नहीं काम चलेगा। आपको 20 साल 25 साल 30 साल का सोच के करना चाहिए कि अभी हम कम कर ही रहे हैं तो करो, ज्यादा करो कम, तो वो मिलेगा, व्हीकल को स्पेस मिलेगी। तो ये सब चीज बहुत जरूरी है कि जो कुछ भी करो वो करो। सिंपल रोड डिवाइडर इतने खराब हुए हैं कई जगह, ये सेवासी सेरखी रोड पे इतना बड़ा कंक्रीट का रोड डिवाइडर कर दिया है, पता नहीं उसमें रिफ्लेक्टर भी नहीं लगे हैं, और रिफ्लेक्टर लगाना भी है तो बहुत बड़े रिफ्लेक्टर, जहां रोड डिवाइडर इतना बड़ा करीबन 2 फीट ऊंचा और करीबन 2 फीट वाइड और पूरा कंक्रीट का स्ट्रक्चर, के अगर कोई 4 व्हीलर टकरा गया या 2 व्हीलर टकरा गया तो बहुत खराबी होगी। तो उसमें बिगिनिंग के समय ही बड़े रिफ्लेक्टर लगाने चाहिए, और वैसे डिवाइडर करने का क्या मतलब वही समझ में नहीं आता। रेलवे स्टेशन के पास भी आज तक वो रेलवे स्टेशन का ट्रैफिक कम वो नहीं कर पा रहे हैं प्लान आउट, और कहीं भी रोड डिवाइडर कर दिया, उसके बीच में ट्री प्लांटेशन कर दिया। ट्री प्लांटेशन के टाइम भी हमने बताया था कि ये ट्री प्लांटेशन करने से लोगों की विजन में वो होगा, अवरोध होगा, उसमें ब्लाइंड स्पॉट बढ़ेंगे, तो वो चीज के कारण आप मत करो। और पर्टिकुलरली जहां रोड डिवाइडर में कट है, जहां टर्निंग मिलता है राइट में, तो वहां तो एटलीस्ट नहीं होना चाहिए 100 मीटर तक के, सामने से कौन सा व्हीकल आता है तो पता चले, पर वो नहीं किया। अभी आज वो पानी की व्यय के कारण वो काट रहे हैं या कुछ भी और कारण के लिए काट रहे हैं, ट्री प्लांटेशन जो रोड डिवाइडर में था, ग्रिल इतनी खराब लगा देते हैं, क्यों पता नहीं चलता। तो ये सब चीज खामोखा खर्चा तो बढ़ाता ही है, पर लोगों की दुविधा भी बढ़ाता है और रिस्क भी ज्यादा बढ़ाता है। स्मार्ट सिटी तभी कहा जाएगा जब नागरिकों को छोटी छोटी सुविधाएं मिले। यहाँ के नागरिक जो हैं बुनियादी सुविधाओं के लिए भी कहीं ना कहीं तरस जाते हैं। इस तरीके का माहौल है और ट्रैफिक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन उसे सुलझाने के तरीकों पर अमलीकरण नहीं हो रहा है। आशा करती हूँ कि आने वाले वक्त में जिस विजन के साथ हमेशा भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार आगे बढ़ने में माहिर है, ऐसी ही दीर्घदृष्टि के साथ ये छोटी छोटी बातों पे भी अगर ध्यान दिया जाए तो जनता को सुविधा मिल सकती है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सबको वैसे भी हमेशा जुड़े रहना है, क्योंकि यहाँ हम वही बातें करते हैं जो आपके लिए जरूरी है, जो सीधी सीधी आपसे जुड़ी हुई है। वीएनएम को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। साथ ही फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर दीजिए। इंस्टाग्राम, ट्विटर, सब जगह आप वीएनएम को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ओटीटी प्लेटफॉर्म्स डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर 24 घंटे वीएनएम टीवी को देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।